हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अर्नेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में। सो आज हम बात करने वाले हैं कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल का एनालिसिस कुछ इस तरह रहेगा कि पहले हम क्या करना है, हमें जो है डे लो एंड डे हाई, आज के जो भी डे लो है एंड डे हाईज है, हमें जो है मार्क कर लेने हैं। लाइक आज का डे ओपनिंग शायद यहाँ पर था, तो ये वाले डे से हम जो है, ये वाले टाइम से 9:15 से हम यहाँ पर डे लो मार्क कर लेंगे बैंक निफ्टी के लिए। एंड ये जो है अपना डे हाई रहेगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम बात करेंगे, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर एक पॉज कैंडल मिली। अभी यहाँ पर देखते हुए हमें बस ये कैंडल नहीं, ये जो पूरा एक जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर देखने की हमें ज़रूरत है फिलहाल के लिए। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, लाइक पहले दिन सेल ऑफ आया, दूसरे दिन सेल ऑफ आया, तीसरे दिन सेल ऑफ, चौथे दिन सेल ऑफ और पांचवें दिन सेल ऑफ। कंटिन्यू 5 दिन सेल ऑफ आने के बाद एक दिन पॉज कैंडल बना। इधर इधर जो है एक पॉज कैंडल बना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं पर अभी सेलर्स जो है, सेलर्स थक चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स ने जो है थोड़ा इस दिन जो है मार्केट को अपने तरफ खींचने का ट्राई किया। मतलब बायर्स धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, अगर सेलर्स थक नहीं चुके लेकिन बायर्स पावरफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस दिन अगर बायर्स पावरफुल हुए तो अगले दिन जो है देखिए हमें जो है एक प्योरली मतलब बेरिश डे ही मिला था उसके अगले दिन। लेकिन उसके अगले दिन जो गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसके पिछले दिन यानी कि ये वाले दिन का उसने जो है लो वगैरह कुछ ऐसे ब्रेक नहीं किया है। देखो, ये हो गया इस दिन का लो और ये हो गया उस दिन का हाई। उसके प्रीवियस डे का यानी कि इस डे का उसने लो वगैरह ऐसे कुछ ब्रेक किया नहीं है। ठीक है, और उसके अगले दिन अगर हम देखेंगे तो फिर बायर्स ने जो है एक्टिवनेस दिखाई है मार्केट। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बायर्स अभी थोड़ा सा एक्टिव हो चुके हैं। उसके बाद ये कैंडल आज की कैंडल जो है डोजी बनी है, ये कैंडल आज के लिए बहुत जरूरी थी। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कि सेलर्स अभी भी एक्टिव होते, मतलब बहुत बड़े तादाद में अगर सेलर्स एक्टिव होते और उनके सामने अगर बायर्स लूज पड़ रहे होते, तो आज जो है या तो ये डे लो ब्रेक होना चाहिए था या फिर यहाँ पर हमें जो है बेयरिश कैंडल देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ क्या है, मार्केट ने पहले थोड़ा सा बियरिशनेस मार्केट में दिखा है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो है मार्केट पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है। लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद जितना टाइम मार्केट ने साइडवेज बिताया और नीचे गिरने में लगाया, उससे तगड़ा अपमूव आया। यानी कि मतलब ये वाले जो दो कैंडल है, ये वाले जो ग्रीन दोन कैंडल है, ये दो कैंडल ने ही मार्केट को पूरा के पूरा रिकवर कर लिया, मतलब ऊपर की तरफ लेके गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स थोड़ा अभी जो है एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गुड साइन है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो सेल ऑफ आ रहा है, कहीं ना कहीं सेल ऑफ को जो है रेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारे डेली टाइम फ्रेम पे जो है हमारा कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर अभी सेलर्स जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं और बायर्स जो है अपना एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा प्लान करेगा, हम हमारा जो है प्लान डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। कल अगर हम देखेंगे कल अगर हम देखेंगे, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये लाइंस ऐसे नहीं बनाए हुए हैं। ये लाइंस जो है जो टाइम साइकिल्स की लाइन है। यानी कि कल मार्केट में कोई ना कोई एक मूव हमें देखने को मिलने वाला है, तो होप सो वो अप मूव हो। तो हमें यहाँ पर कल के लिए प्लानिंग किस तरीके से करनी है। कल के लिए अगर मान लीजिए मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो आज का हाई है, ये हाई ब्रेक करके अगर मार्केट कल ऊपर जाता है, अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर फ्लैट या तो गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है और मार्केट पहले ही कैंडल में या फिर पहले आधे घंटे में जो है मार्केट अगर कल के हाई के ऊपर यानी कि 40,400 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर देता है, तो हम बस वेट करेंगे थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए। ये वाले लेवल्स पे या फिर ये वाले लेवल्स पे अगर हमें कल मार्केट मिलता है तो हम सीधा कल बाइंग के लिए सोच सकते हैं। वैसे तो मैं कल लाइव आऊंगा ही, लाइव में भी आपके साथ बैठूंगा, वहां पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अभी आते हैं हम सेलिंग के बारे में। तो सेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, यहाँ से जो है नीचे से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, यहाँ पर नीचे से जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। एंड यहाँ पर अगर हम मार्क करेंगे, यहाँ पर अगर हम मार्क करेंगे तो यह वाला रेजिस्टेंस है। अगर ये सारी चीजें हम हटा देते हैं
ये सारी चीज़ें हटाने के बाद हमें जो यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये वाला रेजिस्टेंस और यहाँ पर नीचे से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मान लीजिए अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है, सीधा नीचे आ जाता है, फिर टाइम पास करके थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट मार्केट लेता है तो यहाँ पर हमें ना कॉल बाइंग करनी है हमें, या फिर ना पुट बाइंग करनी है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। रीजन बीइंग इज मार्केट को ये वाला जो है ये ट्रेंड है टूटने देना है एंड ये सपोर्ट के नीचे आने देना है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये वाले ऑप्शन स्विंग से, ये वाला जो स्विंग है, ये वाले स्विंग से जो कोई लोग यहाँ पर ऊपर बाइंग की तरफ बैठे हैं, जो कोई लोग यहाँ पर पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉसेस जो है मार्केट हिट करेगा एंड मे भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है और आपके स्टॉप लॉस भी लेके फिर मार्केट नीचे आ सकता है। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा भी, यहाँ से स्टॉप लॉस मार्केट उठाएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आपकी ये वाले स्विंग से जो है स्टॉप लॉसेज उठाएगा और फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये वाला पहले लेवल ब्रीच होने दो, उसके बाद चाहे तो एक दिन रुको, तब तक बाइंग मत करना जब तक ये वाला ब्लो जो है वो टूटता नहीं है। तो थर्सडे तक अगर इसके नीचे मार्केट करने लगता है तो हमें सीधे सीधे ये वाले टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। तो ये हुई जो है हमारे बैंक निफ्टी की बात। और अभी हम अगर टारगेट की जो बात करेंगे, अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो हमें सीधा सीधा ये वाले लेवल टूटने के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वाले नीचे के लेवल्स पे अगर हमें कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सीधे सीधा ये वाला गैप फिलिंग का जो हम टारगेट रख सकते हैं। तो ये वाला गैप फिलिंग का हमारे 40,700 की गैप फिलिंग का हम टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे बेसिस के लिए। जो लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या फिर जो लोगों ने पुट शॉर्ट यहाँ पर एंट्री ली होगी उनके लिए ये टारगेट है। जो लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया है या फिर जो लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनके लिए इतने बड़े टारगेट्स नहीं रहेंगे, वो जो है पार्शियल एग्जिट करेंगे। द रीजन बीइंग इज हर एक डिप पे वो बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक, ये वाले लेवल तक, 40,700 के लेवल तक। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर जाता है, ये वाले लेवल अगर हम पकड़ेंगे तो मार्केट जिगजैग मोड में जाएगा। ये वाले लेवल पर आपको एग्जिट करना है और फिर यहाँ से क्वांटिटी उठानी है, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर कहीं मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पर जो है फिर आपको क्वांटिटी एग्जिट करके दूसरी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो इसी तरह से आप 1 से 2 बार आप एंट्री ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप एंट्री मत लेना क्योंकि वो बहुत रिस्की रहेगा। ठीक है, तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात है। तो अभी अब चलते हैं निफ्टी पे। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या रॉन्ग हुआ मेरे से, जो हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था वहां पर मेरा एसएल क्यों कट गया। मेरा व्यू भी सही था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाने के बाद भी मैंने एसएल क्यों लिया, तो उसके पीछे का रीजन है वो मैंने टाइम फ्रेम पे जो मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैं लगभग यहाँ से मैं वेट कर रहा था और मैं अगर आप मेरा लाइव वीडियो जाके देखेंगे तो यहाँ से मैं बोल रहा था कि मार्केट यहाँ तक आने वाला है। यहाँ पर जिन जिन लोगों के यहाँ पर ये वाले हाई तक मार्केट आने वाला है। यहाँ पर जिन जिन लोगों के एसएल जो है पड़े हैं वो उन सारे लोगों को एसएल लेके मार्केट फिर से नीचे गिरने वाला है, जो कि मार्केट ने किया अभी। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं गया, मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी गया, लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई कि मैंने जो है एंट्री कहीं पर ये वाले लेवल पर बना के रखी थी। ये वाले लेवल पर मैंने एंट्री बनाई थी, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा अज्यूम किया कि मार्केट ने जो है ये वाला टॉप और ये वाला टॉप अगर हम देखेंगे, ये वाला टॉप अगर हम देखेंगे और ये वाला जो है टॉप अगर हम देखेंगे तो मुझे लगा कि मार्केट 70% के जोन तक नहीं आएगा, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग अगर हम देखेंगे ना तो आरएसआई में ये वाले स्विंग दोनों नीचे की तरफ है, भले ही चार्ट पे वो ऊपर की तरफ है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन आरएसआई में नीचे है। तो यहाँ पर हमें यह जो है डाउन मूव यहीं से देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली लगने पर मार्केट नहीं चलता। मुझे जो लगता है वो मुझे मेरे घर पर रखना है, मुझे जो चार्ट पे दिखता है, जो मेरा प्लान है, मुझे वही करना है और वही आज चीज़ मैंने नहीं की। इसी की वजह से मुझे जो है स्टॉप लॉस लेना पड़ा। मार्केट ने अप मूव दिखाया सीधा यहाँ से, मार्केट यहाँ पर अपने जोन तक भी गया, लेकिन द रीजन मीन मैंने यहाँ पर कहीं पर पोजीशन काट दी क्योंकि प्रीमियम के प्राइस जो थे वो गिर ही नहीं रहे थे। यहाँ पर जो मुझे लॉस दिखा रहा था ऊपर जाते वक्त, नीचे गिरते वक्त मुझे उससे ज्यादा लॉस दिखा रहा था। ठीक है, लगभग ये पॉइंट पर मुझे जितना लॉस था उतना ही लॉस मुझे ये वाले पॉइंट पर दिख रहा था। तो मुझे लगा कि प्रीमियम्स अभी जो है डाइल्यूट नहीं हो रहे, प्रीमियम्स में अभी तेजी आएगी
और हो सकता है कि ये वाला डिप लगा के मार्केट ऊपर चले जाए, ये वाला सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले जाए, ऐसे मुझे लगा। एंड मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, लेकिन मार्केट ने डिप तो लगाया, लेकिन वही रेजिस्टेंस जोन से, जो वाला रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क करके रखा था, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो ये वाला जोन जो है मैंने मार्क के रखा था यार। यहाँ पर ये वाली जब कैंडल बन रही थी, ये वाली जब कैंडल आधी भी नहीं हुई थी, मतलब लगभग 20% ही हुई थी, 30% ही हुई थी, तभी से मैंने ये वाला एरो कर मार्क करके रखा था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। हमें एक तो इंट्राडे बेसिस पे क्विक अगर हमें थोड़ा थोड़ा पैसा लेके निकलना है, तो ये वाले लेवल के हमें टारगेट मिल सकते हैं। और अगर हम बड़े टारगेट प्लान कर रहे हैं, तो कल के डे का लो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट अचीव हुआ भी। मान लीजिए कि अगर हम अपने पोजीशन में बने रहते, तो हमें जो है लगभग लगभग 82, यानी कि प्रीमियम्स में हमें 40 पॉइंट्स तक हमें कैप्चर, यानी कि 2000 पॉइंट रुपए तक हमें कैप्चर करने को मिलते। उसके अपोजिट हमने जो है 600 रुपये लॉस में यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो ये हुई आज की कहानी। तो अभी बढ़ते हैं हमारे कल के एनालिसिस के बारे में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो मार्केट कंटिन्यूस जो है नीचे गिर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आज का 9th डे जो मार्केट ने डाउनवर्ड्स मूव दिखाया है। बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी बिल्कुल नहीं चला। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, तो पूरा मार्केट साइडवेज टू बुलिश की, साइडवेज बियरिश टू सेकेंड हाफ में मार्केट बुलिश हो गए। लेकिन निफ्टी का ऐसा नहीं है, निफ्टी में कंटिन्यूअसली जो है वो सेलिंग ही सेलिंग है। तो निफ्टी फिलहाल के लिए मेरे लिए इनडिसिसिव है। हाँ, मान लीजिए कि अगर हम इंट्राडे लेवल पे अगर आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, तो ये वाला ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखा था। मुझे लगा था कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पर ही कहीं अगर मार्केट रिटेस्ट दिखाता है, तो हम बाइंग कर सकते, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, हम देख सकते हैं ये वाले ट्रेंड लाइन का, मान लीजिए कि अगर कल ब्रेकआउट हो जाता है, मान लीजिए कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, ये सब ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो उसके बाद कहीं पर हम कह सकते हैं कि ये वाले लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं, तो हम ये वाले लेवल्स का टारगेट कल के लिए रख सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें जो है, एक गलती यहाँ पर हमारी हो रही है कि हमने कल के डे हाइज और कल के डे लोज मार्क करके नहीं रखे। तो पहले हमें वो कर लेना पड़ेगा। तो हम कल के डे हाई एंड डे लो मार्क करके लेते, तो ये वाला हुआ कल का डे हाई, यानी हमारा कल के लिए कल का डे लो हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन अगर ओपन हो भी जाता है, और मार्केट इस तरीके से कुछ अगर कैंडल बना देता है, तो मार्केट हमें एक रिट्रेस जरूर देगा इस लेवल पे। तो ये वाले लेवल पे हम कल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। अगर कोई सेटअप बनता है तभी मैं निफ्टी में बाइंग के लिए प्रेफर करूँगा। लेकिन जब तक ये वाले लेवल्स ब्रीच नहीं हो जाते, ये वाले लेवल्स ब्रीच होने के बाद ही मैं ये वाले टारगेट्स प्लान करूँगा निफ्टी में। ये बस उसको ब्रेक गैप डाउन हो, गैप सॉरी साइडवेज या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद उसको ये वाली लेवल क्रॉस कर लेना। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो मैं निफ्टी में ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करूँगा। मैं देखूंगा फिलहाल के लिए बस लेवल्स ब्रीच होने का। ये वाला जो एक मेन रेजिस्टेंस है निफ्टी में, 17,483 या फिर 480 कह सकते हैं इनमें से, ये वाला रेजिस्टेंस जब तक ब्रीच नहीं होता, जब तक क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तो मैं निफ्टी में ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा बाइंग की तरफ प्लान नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी देखूंगा कि कल सेटअप कैसे मिलते हैं। कल मैं लाइव आऊंगा, फिर से बता रहा हूँ, कल मैं लाइव आऊंगा। लाइव में हम प्लान करेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से क्या प्लान करना है। अभी अभी से मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी मेरे लिए इनडिसिसिव है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता फिलहाल के लिए निफ्टी में। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। तब तक के लिए टेक दिस केयर, बाय बाय, गुड नाइट।